बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू हो गया है और फिलहाल 2 to 4 मिनट्स हम लोग वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। स्टूडेंट्स, फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू है और 2 to 4 मिनट्स अटेंडेंस में कंज्यूम करेंगे और फिर लेक्चर का सिलसिला कंटिन्यू होगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शंस का टॉपिक है एक्सेलरेशन। आज इंशाअल्लाह एक्सेलरेशन पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 3 एक्सेलरेशंस के कॉन्सेप्ट्स के बगैर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, तो आज का जो लेक्चर है पूरा वो एक्सेलरेशंस के टॉपिक पर होगा। एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ये वो टॉपिक है जिसको आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है और यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को आज रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, एक्सेलरेशन होता क्या है। ये जो वर्ड है एक्सेलरेशन होता क्या है, और से सुनिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। टू चेंज वेलोसिटी, टू चेंज वेलोसिटी। अगर कोई आपसे पूछे ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन है या नहीं, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, यू विल से if velocity is changing, if velocity is changing, then there will be some acceleration. अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन नहीं है। और से सुनिएगा फिर। वेलोसिटी का पता कैसे चलता है कि बॉडी के पास वेलोसिटी है या नहीं, ये मैंने आपको कल बताया था। अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो हम कहते हैं बॉडी के पास वेलोसिटी है। अगर बॉडी मोशन में है तो हम कहते हैं बॉडी के पास वेलोसिटी है। तो अज्यूम कि ये एक सरफेस है, इट इज अ सरफेस, और इस सरफेस पर एक बॉडी जो है वो मूव करके यहां से यहां पर पहुंचा है। अज्यूम कीजिए कि वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही है, तो इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी उसको आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी, वी आई। और फाइनल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी, स्टूडेंट मैं आप सबको ये बता दूं कि जब आप लोग लॉग इन हुआ करें क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो जो नाम कोचिंग में रजिस्टर्ड है उसी नाम से ही आप लोग अटेंडेंस दिया करें, अदरवाइज आपको यहां से परमिशन नहीं मिला करेगी। ठीक है। अभी एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अननोन नेम से परमिशन मांग रहे हैं, पर उनको परमिशन देना पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू। फाइनल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी वीएफ का नाम देंगे, वीएफ। अब अगर मैं कहूं कि चेंज इन वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी
तो चेंज के लिए सिंबल यूज होता है डेल्टा, चेंज के लिए सिंबल क्या यूज होता है? डेल्टा। इनका कोई सिंबल नहीं है, इनका कोई सिंबल नहीं है। और वेलोसिटी का सिंबल होता है v, वेलोसिटी का सिंबल होता है v। यानी चेंज इन वेलोसिटी को आप किस चीज से लिखोगे? डेल्टा v से लिखोगे। अब स्टूडेंट्स, अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है या हो रही है, तो यह भी कंफर्म है कि टाइम कंज्यूम हुआ होगा, यह भी कंफर्म है कि टाइम कंज्यूम हुआ होगा। तो जो भी टाइम कंज्यूम हुआ है, उस टाइम से चेंज इन वेलोसिटी को जरा डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दिया, ये जरा टाइम से डिवाइड कर दिया। अब इसको आप रीड कैसे करोगे? कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रेट। रेट का मतलब वो टाइम जो किसी वैल्यू को क्या कर रहा हो? डिवाइड। तो इसको ऐसे पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिखोगे, और ए मालूम करने का एक फॉर्मूला ये है, या डेल्टा वी की जगह लिख सकते हो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला ये है। चलो, ये तो डेफिनेशन और फॉर्मूला हमने देखा, और ये दोनों चीजें आपको पता भी होंगी, आप सबको तकरीबन। अब गौर से सुनिएगा, पहले हम यूनिट की बात करें। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, तो यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ये इसका यूनिट है। मोहम्मद माज जी बेटा बोलिए। बोलो बोलो, सुन रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सुनिए, दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पहली डेफिनेशन। दूसरी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोल दो, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कह दो। क्लियर? ओके, चलिए जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर देखिएगा, हाँ, हमने बात की कि यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट अब गौर से सुनिएगा, अगर कोई आपसे पूछे ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन है या नहीं, तो मैंने सिंपल रूल बताया कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं है। चलें, ये तो मालूम हो गया। अब वेलोसिटी जब चेंज होती है ना, तो दो ऑप्शन है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। दो ऑप्शन है, गौर से सुनिएगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन प्लस में होगा। एक्सेलरेशन किस में होगा? प्लस में। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन किस में होगा? माइनस में। और जब एक्सेलरेशन माइनस में होता है तो इसके लिए हम लोग दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। किसी न्यूमेरिकल में, किसी सिचुएशन में अगर रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन विल बी इन नेगेटिव, एक्सेलरेशन माइनस में लेना है। करेक्ट? चले, ये मतलब भी हो गया। अब और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, देखिए एक्सेलरेशन बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है।
वेलोसिटी बॉडी में तब होती है जब बॉडी मोशन में हो, और मोशन बॉडी में तब होती है जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो। बगैर फोर्स अप्लाई हुए बॉडी मोशन में नहीं आ सकती। या तो इंटरनल फोर्स लगे या एक्सटर्नल लगे, फोर्स के बगैर बॉडी मोशन में नहीं आ सकती। मोशन में है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हो सकता है। तो अब गौर से देखिएगा। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन है या नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन है। अब गौर से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, गौर से सुनिए। ये एक बॉडी है, ये इस वक्त मेरे हाथ में है और इस वक्त ये रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन पे। रेस्ट पोजीशन का मतलब है कि वेलोसिटी 0 है, कोई मोशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है। अब मैं इस बॉडी को रिलीज कर रहा हूं, ये बॉडी नीचे आ रहा है। बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो बॉडी मोशन में आ गई। मोशन में है तो वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि इनिशियली तो बॉडी रेस्ट में थी, यहां पर रेस्ट में नो वेलोसिटी। अब मैंने बॉडी को रिलीज किया, बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे बॉडी में वेलोसिटी जनरेट हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन है। इस सिचुएशन में, जिसको आप फ्री फॉलिंग सिचुएशन बोलोगे, ये इस बॉडी में फोर्स कहां से लग रही है? फ्री फॉलिंग सिचुएशन में फोर्स कौन अप्लाई करता है बॉडी पर? अर्थ, जमीन। और अर्थ बॉडी पर जो फोर्स लगा रही होती है उस फोर्स को आप कहते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स बॉडी पे लगती है। तो गौर से सुनिएगा, जब बॉडी फ्री फॉलिंग करता है तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इस एक्सेलरेशन को आप कहते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर बॉडी फ्री फॉलिंग करता है, इफ बॉडी इज फ्री फॉलिंग, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा उसे आप कहोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप कहोगे इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर सुनिएगा, अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग करता है तो फ्री फॉलिंग के दौरान बॉडी पे लगने वाली फोर्स ग्रेविटी की होती है। ग्रेविटी का मतलब है वो फोर्स जो अर्थ बॉडी पर अप्लाई करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। जब बॉडी फ्री फॉलिंग करता है तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे डिनोट किया जाता है, यानी जो सिंबल यूज करोगे वो इस्तेमाल करते हो जी। ये सिंबल आप सबको पता है, याद रखिएगा। एसआई में जी की वैल्यू होती है 9.8 प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एफपीएस में, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जी की वैल्यू होती है प्लस माइनस 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग फिजिक्स को पढ़ने के लिए एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं, तो मतलब हम लोग जी की वैल्यू प्लस माइनस 9.8 का इस्तेमाल करेंगे। अब गौर से देखिएगा कि प्लस कब, माइनस कब। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आए, ये एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ऊपर जाए, यस। कैसे चल रहा है भाई डेटा? कल तो पैकेज कराया था। डेटा तो नहीं चल रहा। मेरा तो डेटा चल रहा है। जाओ तुम आराम करो, जाओ तुम आराम करो, मेरा चल रहा है। हमारा डेटा सही चल रहा है, हमारा मोबाइल सही है, हमारा डेटा।
सॉरी स्टूडेंट्स, बाहर कोई आया था। ठीक है, कंटिन्यू करते जरा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब फ्री फॉलिंग होगा ना, तो या तो बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दो ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे आए तो जी प्लस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस का, यानी प्लस 9.8, प्लस 9.8। और याद रखिएगा इस सिचुएशन में बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जाए तो जी माइनस का 9.8 इस्तेमाल करेंगे, और इस सिचुएशन में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। यह सारी वो इंफॉर्मेशन है जो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिसके बगैर न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड जरा गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, नॉर्मल लाइफ में, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम लोग 3 तरह की मोशन करते हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। दूसरा ऑप्शन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के अंदर 2 ऑप्शन है। ये देखिएगा, ये वर्टिकल मोशन है, इसमें 2 ऑप्शन है। एक है फ्री फॉलिंग, एक है फ्री फॉलिंग, और एक है नो फ्री फॉलिंग। नो फ्री फॉलिंग, नो फ्री फॉलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा आप, ये मैं बॉडी को रिलीज कर रहा हूं, ये तो ये तो फ्री फॉलिंग है, ये तो फ्री फॉलिंग है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है, ये या ऊपर जा रहा है, या ये मार्कर है, ये बॉडी है, इसको मैं हाथ से पकड़ के नीचे के लेकर आ रहा हूं, ये तो ये फ्री फॉलिंग नहीं है, वर्टिकल मोशन है, फ्री फॉलिंग नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है इंक्लाइन, जैसे स्टेयर्स पे मूवमेंट होती है, सीढ़ी पे जब हम लोग चढ़ रहे होते हैं, जब सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है इंक्लाइन मोशन है। तो ये 3 तरह की मोशन हमारी लाइफ में है, 1 2 3। अब गौर से सुनिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, ए, जी या दोनों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर बॉडी फ्री फॉलिंग करता है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, ए, जी या दोनों? इसी तरह यही सवाल इधर भी है, इसी तरह यही सवाल इधर भी है। गौर से सुनिएगा। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, ये तो याद रखिएगा बॉडी में सिर्फ ए होता है, बॉडी में सिर्फ ए होगा, ए, जी नहीं होगा, जी नहीं होता। अगर बॉडी फ्री फॉलिंग करता है वर्टिकल मोशन में, तो बॉडी के अंदर ए नहीं होगा, जी होगा सिर्फ। अगर बॉडी वर्टिकल मोशन करता है लेकिन फ्री फॉलिंग नहीं है, तो ए भी होगा और जी भी होगा। और अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन करता है तो बॉडी में, अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे मोशन परफॉर्म करती है तो बॉडी में ए भी प्रोड्यूस होगा और जी भी प्रोड्यूस होगा। ये सब बताने का मकसद, न्यूमेरिकल करने में फर्स्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, रेक्टिफिकेशन पे नहीं चलता। तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको मजा आएगा, पर ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं एक बॉडी है, हेलीकॉप्टर है, नीचे आ रहा है। मैंने कहा बताइए हेलीकॉप्टर पे लगने वाली फोर्स कितनी है, एज्यूम कितनी है? तो बाज बच्चे क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे F = m है, क्योंकि ये फोर्स का तो फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला करेक्ट है,
तो ये फॉर्मूला इधर नहीं लग सकता है। अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है, ये वर्टिकल मोशन है, फ्री फॉलिंग नहीं है, मतलब बॉडी में ए भी है, जी भी है, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जिसमें ए का इस्तेमाल भी हो और जी का इस्तेमाल भी हो। तो इस तरह की तमाम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने एक्सेलरेशंस का टॉपिक रिवाइज किया। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और रिवाइज कर ले, फिर हम आपसे पूछेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आप डिस्कस कीजिएगा। एक और टॉपिक छोटा सा डिस्कस करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन, गौर से सुनिए। मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बेइंतहा इंपॉर्टेंट था, बेइंतहा इंपॉर्टेंट था। इसकी डेरिवेशन भी आपने की है, पर इंटर लेवल पर इसकी डेरिवेशन इंक्लूड नहीं होती है, डेरिवेशन नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती हैं, सबको मालूम है, मुझे पता है कि आप सबको मालूम है। लेकिन मेरा पहला सवाल यह है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होता क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने कहा हाउ यू विल डिफाइन द वर्ड लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। गौर से सुनिएगा, एक बॉडी जब मोशन में होती है ना, तो 4 चीजें बॉडी में जनरेट होती है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। If a body is in motion, then 4 physical quantities will be produced. Number 1, distance or displacement. Number 2, velocity. Number 3, acceleration. And number 4, consumed time. इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशंस होता है, उन रिलेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशंस होता है, उन रिलेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर? अच्छा, अब याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है, यानी डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशन 3 है, और वो रिलेशंस ये हैं। पहला, Vf इक्वल होता है Vi प्लस AT के। दूसरा, S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर के। थर्ड, 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के। ये Vf फाइनल वेलोसिटी, Vi इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T इज द टाइम, S इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी से आप वाकिफ हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 3 फॉर्मूले आप कब इस्तेमाल कर सकते हो? आपके पास 4 केसेस है, 4 ऑप्शन है ना लाइफ में मोशंस के, 1, 2, 3, 4। ये 3 इक्वेशन आप कब इस्तेमाल कर सकते हो? तो गौर से देखो, इन तीनों इक्वेशन में सिर्फ क्या मौजूद है? सिर्फ ए मौजूद है। तो ए किधर प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो इसका मतलब है ये 3 फॉर्मूले कब इस्तेमाल कर सकते हो? जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म करे, तब ये इस्तेमाल होगा, अदरवाइज बाकी पे नहीं होगा। अच्छा, अब अगर बॉडी फ्री फॉलिंग करता है, फ्री फॉलिंग, तो इस फॉर्मूले की शक्ल फिर बदल जाती है। इसकी शक्ल हो गई Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT, क्योंकि फ्री फॉलिंग में A प्रोड्यूस नहीं होता, क्या प्रोड्यूस होता है? G। तो A की जगह क्या इस्तेमाल किया? G इस्तेमाल किया। इसकी शक्ल क्या होगी? H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और इसकी शक्ल क्या हो गई? 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। क्लियर? सुनिए फिर से, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशंस करे तो आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी फ्री फॉलिंग करे ये, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बॉडी वर्टिकल मोशंस करता है और फ्री फॉलिंग नहीं है,
ये, तो फिलहाल इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है, मैट्रिक में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने फिलहाल। इसी तरह ये फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान पे रखेंगे कि इनको हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन या सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में ये, फ्री फॉलिंग में ये आप इस्तेमाल करोगे। तो स्टूडेंट्स, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप लोग पहले मुझसे कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कीजिएगा। किसी के पास कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, वेरी गुड। किसी के पास और? किसी के पास कोई सवाल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हाँ इर्तिजा पहले वो खोलो जरा, कैमरा खोलो, कैमरा खोलो ना इर्तिजा। अच्छा, अम्माद बात कर रहे हो? तुमने होंगे। इर्तिजा तुम माइक बंद करो, अभी अम्माद से बात कर रहा हूं। ठीक है अम्माद, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस्तेमाल होंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। फिलहाल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो ये है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। क्लियर? ठीक है इर्तिजा जी, इर्तिजा ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर सुनो गौर से, लाइफ में 4 तरह की मोशन है। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है तो आप हर वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें सिर्फ ए मौजूद हो, सिर्फ ए। अगर बॉडी वर्टिकल मोशन है और फ्री फॉलिंग है तो आप हर वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें सिर्फ जी मौजूद हो, ए ना हो, जैसे ये। लेकिन अगर बॉडी वर्टिकल मोशन में है और फ्री फॉलिंग नहीं है, जैसे हेलीकॉप्टर इज डिसेंडिंग या मूविंग डाउन लाइक दिस, तो ये वर्टिकल मोशन है लेकिन फ्री फॉलिंग नहीं है, तो हर वो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जिसमें ए और जी दोनों। तो फिलहाल ये फॉर्मूला नहीं आपके पास अभी, और ये इंक्लाइन प्लेन के साथ है। क्लियर? ठीक है जी। किसी और को कोई सवाल? किसी और स्टूडेंट्स के पास कोई सवाल है तो कर लीजिए। आप पहले फ्लोर पे जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? सीढ़ियां। बस सीढ़ियां जो है वो इंक्लाइन प्लेन है, मतलब हर वो सरफेस जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे हो, मौजूद हो। एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है। हर वो सरफेस जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर मौजूद हो, तो हर उस सरफेस को क्या कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो घर की जो सीढ़ियां हैं वो इंक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है जी। और कहिए। किसी और के पास कोई सवाल स्टूडेंट्स? और किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो स्टूडेंट जरा याद रखिएगा, ईद के बाद मंडे तक आपकी छुट्टी है, ट्यूसडे से फिर आपकी रेगुलर क्लास शुरू होगी। मंडे ईद की वजह से ऑफ है, ट्यूसडे से आपकी क्लास दोबारा शुरू होगी, और जब ट्यूसडे के दिन आप क्लास लेने आए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को जरा रिवाइज कर लीजिएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को रिवाइज कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2,
सिलेबस की बुक अपने पास रखिएगा, लास्ट वन। नंबर 3, साइंटिफिक कैलकुलेटर लाजमन अपने पास रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर लाजमन अपने पास रखिएगा। ये 3 चीजें आपके पास लाजमन होनी चाहिए। क्लियर? अगला लेक्चर ईद के बाद ट्यूसडे से दोबारा शुरू होगी, और जब ट्यूसडे को लेक्चर्स आप अटेंड करने के लिए बैठे हैं तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर 2, सिलेबस की बुक लाजमन रखिएगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर से फिर पूछ रहा हूं, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हम लोग फिर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।